अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लीनर लेके आया हूं जो कि आपको 120 रुपये में तैयार करेंगे और महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। आपके बर्तन, आपके सिंक, आपका वॉशरूम के जो नल हैं, आपका जो किचन की शेल्फ़ें हैं, वो इतनी चमकेंगी कि आपकी सब तारीफ़ें करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक शीशे का बर्तन लेना है, उसमें 2 गिलास पानी डाल लेना है। बर्तन आपने शीशे का ही लेना है और इसके अंदर आपने ये कास्टिक सोडा लेना है। ये मैं 50 रुपये का ले आया था, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्स करने के साथ ही आपको इसमें थोड़ा सा रिएक्शन नज़र आएगा, आपका बर्तन जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, ये हल्का फुल्का गर्म होगा। बाकी आपने जो बर्तन है वो शीशे का ही इस्तेमाल करना है, ये ज़हन में रखिएगा। और आगे चल के आपने ये भी बताना है कि जो मैंने बर्तन साफ़ किए हैं वो वाकई साफ़ हुए हैं या बस ऐसे ही हैं। तो आपने फ़ैसला करना है, फ़ैसला आपका है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर 50 रुपये का सल्फोनिक एसिड, जिसको काला तेल कहते हैं, ये जितनी चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये सारी आपको ना केमिकल वाली दुकान से मिल जाएगी, जहाँ से आपको खुला सर्फ वगैरह मिलता है ना बाज़ार के अंदर। हर शहर के अंदर ये दुकानें होती हैं, वहाँ से ये मिल जाते हैं। और ये तेल डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। तो इसमें आपको थोड़ी सी झाग सी बनती हुई नज़र आएगी, इसमें रिएक्शन होता है। जैसे ही ये डालेंगे तो बाउल आपका जो बर्तन है वो काफ़ी गर्म हो जाएगा। आपने इसके अंदर हाथ नहीं डालना, ये ज़हन में रखें। इस पॉइंट पे आपने हाथ नहीं डालना, नहीं तो हाथ ख़राब होने के चांस हैं। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करते जाना। अगर आपके पास इसमें झाग बन रही हो तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करें, ताकि झाग जो है वो ख़त्म होती जाए और इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे ही इसमें झाग बननी बंद हो जाएगी तो उसके बाद इसमें हमने तीसरी चीज़ ऐड करनी है। और वो तीसरी चीज़ क्या है, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप उसमें शैम्पू की बेस भी ले सकते हैं या फिर शैम्पू भी ले सकते हैं। ये 20 रुपये का शैम्पू है, तकरीबन 100 रुपये किलो मिल जाता है। तो मैं 20 रुपये का ले आया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे इतनी ज़बरदस्त झाग बनेगी, आपके बर्तनों के ऊपर जितनी चिकनाई है, आपके घर में प्लास्टिक की बोतलें हैं, कुछ भी है जिनके ऊपर ऑयल सा लग जाता है तो आपको साफ़ करना मुश्किल होता है, तो एक ही बार में जब आप उसे धोएंगे ना तो इतनी चमकेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब ये देखें, ये बर्तन अंदर से किस तरह से पीला पीला सा है, पीछे से भी। अब इसको हमने थोड़ा सा, ये देखें, स्पंज लेना है, उसको हल्का सा डुबो के इसमें ऐसे ही घुमाएंगे। अब इसको थोड़ी देर ऐसे लगा के आपने छोड़ देना है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो आपको इतनी झाग भी मिलेगी इसके अंदर, और साथ साथ आपको नज़र आएगा कि आपका बर्तन जो है ना वो चमकता जा रहा है, चमकता धमकता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो है ना ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि लेडीज़ के हाथ जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जेंट्स की निस्बत। तो इसलिए आप ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी भी ये मिस्टेक थी कि मैं ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर सका। अब आपने इस तरह से हल्के हाथों से इसको ऐसे चलाते जाना है इसके अंदर थोड़ी देर। तो आपका बर्तन ऐसे चमकेगा कि जैसे मोतियों जैसे दांत नहीं चमक रहे होते। चारों साइडों से इसको आपने रगड़ना है। और ये देखें झाग कितनी ज़बरदस्त बनती जा रही है। झाग के अंदर देखें कितनी मैल है वो उतर रही है। अब इसको धो लेते हैं। ये देखें, अब ये देखें हर साइड से बर्तन जो है ना वो चमक रहा है। अब फैसला आपका है, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा है, ये बर्तन चमक गया है या नहीं। आगे आपको एक और चीज़ भी बता दें जो इसी से आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पर थोड़ा सा ये लेना है। बेहतर तो है कि आप इसको एक शावरिंग बोतल जो होती है ना, जो कपड़ों के लिए या हेयर सैलून में इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसको ऐड करें, थोड़ा थोड़ा सा इसका स्प्रे करें, उसके बाद इसको लगाएं तो वो बेहतरीन है। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर, नल के ऊपर लगाएं। नल अक्सर साबुन वगैरह लग जाता है तो वो उसके ऊपर ब्लैक से हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो इसके ऊपर इस तरह से आपने लगाना है। लगाने के बाद आप जब इसको धोएंगे तो ये भी आपके ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल न्यू है, चमक चमक के। तो उसके बाद आ जाता है किचन के जो शेल्फ़ होते हैं। तो ये हल्का सा लें आप। लेने के बाद शेल्फ़ के ऊपर होती है चिकनाई जो कि उतरती नहीं है, और वो जो शेल्फ़ हैं वो अच्छे नहीं लगते। अक्सर चीज़ें रखें तो वो भी चिकनी चिकनी सी हो जाती हैं, हाथों को चिकनाई लग जाती है। तो इसको आपने हल्का हल्का इस तरह से आपने ऊपर लगाना है शेल्फ़ के ऊपर। उसके बाद पानी के साथ इसको धो लेना है या कपड़े के साथ साफ़ कर लें। बेहतर है कि अच्छे से पानी गिराएं शेल्फ़ के ऊपर, ताकि केमिकल सारा जो है वो निकल जाए। तो ये इतनी लाजवाब साफ़ हो जाती है ना कि कमाल है जी। बाकी वीडियो में के कमेंट में आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और इस तरह की बॉटल ले लें आप कोई भी पेप्सी कोक की, और ये जो शावर के ऊपर वाला होता है ना हेड, ये आपको बाज़ार से 10-20 रुपये का मिल जाता है। ये टोटल आज का ख़र्चा कह लेंगे 150 रुपये का है, और ये आपका 2 महीने का जो है ना वो बन जाएगा सेटअप कि 2 महीने आप इसको लगातार चला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको इस्तेमाल करें। जहाँ भी आपने इस्तेमाल करना है बर्तन के ऊपर सिर्फ एक शावर लगाएं, उसके बाद बर्तन को साफ़ करें, बर्तन आपका चमचमाएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।